हमारे शॉर्ट एंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। पटना उच्च न्यायालय से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। हालांकि काफ़ी बच्चे जान ही रहे थे वैकेंसी आने वाली है, लेकिन फ़िलहाल मैं आज पब्लिकली बता दे रहा हूँ कि वैकेंसी जो है ये आपके सामने आने वाली है। और इससे संबंधित बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। एक पेन और कॉपी लेके बैठें, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे वो तो विशेष तौर पे, और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं इसके पहले और वो चीज़ों को भूल चुके हैं कि इस बार एग्ज़ाम कैसे होगा, इसके पहले क्या हुआ था, क्योंकि इसके पहले वैकेंसी जब आई थी वो 2023 का समय था, तो अब 2025 चल रहा है। तो इस चीज़ को समझ लेंगे वो भी कि कैसे कैसे इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था और इस बार कैसे एग्ज़ाम होने वाला है। देखो, पीए और स्टेनो का दोनों का इसमें अलग अलग पोस्ट होता है। पे स्केल दोनों का अलग है। पीए में आपको 4600 देंगे, मतलब पे स्केल आपका 4600 रहता है। और जो स्टेनोग्राफर का होता है ये लेवल 4 आपका 2400 का रहता है। अब इसके पहले जो वैकेंसी 2023 में आई हुई थी उसमें लगभग आपका 94 पोस्ट, 94 पदों पर इन्होंने पोस्ट निकाला था स्टेनोग्राफर का। ठीक है ना, स्टेनोग्राफर की मैं बात कर रहा हूँ अभी। और सेम क्राइटेरिया लगभग सेम रहेगा, बस आप स्टेनोग्राफर से थोड़ा बहुत कोरिलेट करते रहेंगे तो पीए भी आपको समझ आता रहेगा। 94 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें जनरल की मैक्सिमम एज 37 थी। मैक्सिमम जनरल की मैं बता रहा हूँ 37 साल तक अगर आपकी उम्र है, जनरल कैटेगरी में है, तो आप फॉर्म को सबमिट कर सकते थे उस समय। ठीक है ना, और यही क्राइटेरिया इस बार भी रहेगा। स्टेनोग्राफर में जो क्वालिफ़िकेशन रहेगा वो आपका 10+2, मतलब अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर अगर आपके पास CCC है तो वो मान्य नहीं होगा, ध्यान रहे। CCC नहीं, क्योंकि CCC 3 माह की डिग्री होती है। 3 माह का डिप्लोमा जैसे होता है, डिग्री नहीं होता, 3 माह का डिप्लोमा होता है। आपके पास 6 माह का डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी कहीं से भी, गवर्नमेंट संस्था हो या कहीं से भी हो, कोई इसमें ये नहीं मेंशन रहता कि अब गवर्नमेंट ही होना चाहिए। 6 माह का आपका बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल जो कुछ होता है आपके पास, एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। और इसमें जो स्टेनोग्राफर का जो स्पीड रखा जाएगा, स्टेनो के पोस्ट के लिए, उसमें 80 W पर मिनट, मतलब 80 W PM पर आपको वहाँ पर शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बोला जाएगा। और जिसको आपको टाइप करना रहेगा, मतलब जो आपको 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन वो देंगे, उसको आपको टाइप करना रहेगा 15 मिनट में। मतलब 80 W PM 4 मिनट का डिक्टेशन होगा, लगभग आपका मान के चलिए 320 वर्ड आपको 15 मिनट में टाइप करना रहेगा। और इस 15 मिनट को टाइप करने से पहले आपको वो 7 मिनट पढ़ने के लिए देंगे। ठीक है ना, जो आपने डिक्टेशन में लिखा है, मतलब वो जो क्लास में आपके एग्ज़ाम हॉल में जो डिक्टेशन बोलेंगे, उसको आपको लिखने के बाद वो 7 मिनट एक्स्ट्रा समय देंगे कि आप उसको प्रॉपरली रीड आउट कर लीजिए एक बार, उसके बाद टाइपिंग करने बैठिए, जिसका समय निर्धारित करेंगे 15 मिनट। अच्छा, अलग से आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, टाइप टेस्ट, इंग्लिश का टाइप टेस्ट वो लेंगे, जिसकी स्पीड रखी जाएगी 40 वर्ड पर मिनट। 40 W PM पर आपको टाइप करना रहेगा, केवल और केवल वो इंग्लिश लिखा रहेगा, मतलब लॉन्ग हैंड में आपको वो हार्ड कॉपी देंगे या स्क्रीन पे देंगे, सॉफ्ट कॉपी में भी रह सकता है, अभी क्लियरिटी इसकी नहीं रहती। ज़्यादातर आजकल का सिनेरियो जो है वो सॉफ्ट कॉपी का ही सिस्टम हो गया है, ये आपके स्क्रीन पे मैटर चलता रहता है। एक कॉर्नर पर आपको बगल में जो है आपको साइड में टाइप करना होता है, तो इसको आपको 40 वर्ड पर मिनट में टाइप करना रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें रिटन का पार्ट भी रहेगा। रिटन का पार्ट में बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, 30 नंबर का इसमें इंग्लिश रहेगा, और साथ ही साथ इसमें 20 नंबर का कंप्यूटर रहेगा। 30 और 20, समझिए ना। अच्छा, इसमें भी ये मार्क्स वगैरह जुड़ते नहीं हैं, लास्ट में ये मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अच्छा, क्वालिफाइंग कितना होगा, जैसे 50 नंबर का होगा तो आपको इसमें 20 नंबर पाना अनिवार्य है। 50 नंबर में 20 नंबर पाना अनिवार्य है, मतलब आपको 40% लाना कंपलसरी है। इसके नीचे अगर आप हैं तो आपकी नेक्स्ट स्टेप की कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी। और ये एग्ज़ाम्स जो है, जो कुछ रिटन भी होंगे, स्किल टेस्ट भी होंगे, टाइपिंग हुई, ये सारे के सारे एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है ना, कंप्यूटर पे ही रहेंगे, तो इसलिए जो है कंडक्ट कराने में कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आई तो वो समस्या रहेगी केवल सॉफ्टवेयर की, केवल वहाँ के सिस्टम की, केवल वहाँ की एजेंसी की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। अगर यहाँ से कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ तो प्रॉपर आपका एग्ज़ाम एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये तो हुआ रिटन का पार्ट। रिटन में आपको 40% जो है लाना कंपलसरी है, मतलब 50 मार्क्स में 20 नंबर।
20 नंबर या 20 से प्लस लाओ, केवल क्वालिफाइंग करना है, बस क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, शॉर्ट हैंड का क्या सिनेरियो है। शॉर्ट हैंड में आपको 85% एक्यूरेसी रखना है, 85% आपको सही लिखना ही पड़ेगा 100 में, मतलब 320 वर्ड में जितना वो डिक्टेट करेंगे उसमें आपको 85% शॉर्ट हैंड सही लिखना है, मतलब 15% का सिनेरियो रहेगा। अच्छा, इंग्लिश टाइपिंग का क्या सीन रहेगा। इंग्लिश टाइपिंग जो आपका लॉन्ग हैंड वाला लेंगे 40 वर्ड पर मिनट का, उसमें आपको 90% एक्यूरेसी देना है, 90% आपको एक्यूरेट मैटर लिखना है, 10% आप एरर कर सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का पहले तो है सब, इतना तो आपको पार करना ही पड़ेगा। बाद में वो कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे, कैसे जो है वो मार्क्स को जो है ऐड करके जो है क्या, जब फाइनल जो है लिस्ट जारी करेंगे तो क्या इन सबको ऐड करेंगे या सिर्फ क्वालिफाइंग रख के ही काम करेंगे, ये इनके पास अधिकार ये सुरक्षित रहता है, ये बाद में डिसाइड करते हैं। लेकिन शुरुआत में अभी आपको नोटिफिकेशन वो जो देंगे वो केवल और केवल मिनिमम क्वालिफाइंग करके ही इतना देंगे, ठीक है ना। और जो इसमें एक इंटरव्यू का पार्ट भी रहेगा, इंटरव्यू में भी आपको 30% लाना अनिवार्य है। इंटरव्यू में कितना नंबर का रहेगा ये भी क्लियर नहीं है, शायद 50 नंबर का होगा, इतना ही होगा। लेकिन बिल्कुल देखो, मेन पार्ट है आपका स्टेनोग्राफी, बहुत बड़ा पार्ट आपका मायने करता है। मैं तो अभी भी कहूँगा, देखो क्लासेस चल ही रही हैं, आप जान ही रहे हो कितने बच्चे वहाँ पे क्लास कर ही रहे हैं, तो आप अभी क्यों इस चीज़ को लेकर के सोच में पड़े हो कि क्लास ज्वाइन करना है, बाद में कर लेंगे, अभी कर लेंगे, बाद में। छोटी चीज़ नहीं है ये सब भी अवसर, ऐसे 2023 में आया, 2025 है, यहाँ से भी निकल जाएगा। अरे कितना दिन आपको पढ़ना रहता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इतना ही नहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। सिर्फ यूट्यूब के भरोसे बैठते हो, यूट्यूब आपको मिस्टेक्स नहीं बताता, और मिस्टेक अगर आप खुद से ही चेक करते हो तो ये भी चीज़ें एक दिन की चीज़ नहीं है कि आप एक दिन चेक कर ली, चलो अच्छा आपने आज डिक्टेशन लिख लिया यूट्यूब से, आपने टाइप भी कर लिया, मिला भी लिया, क्या ये प्रक्रिया आप महीनों कर पाओगे। बहुत ही कम बच्चे शायद ऐसे होंगे जो डिक्टेशन को लिखते हैं, टाइप करते हैं, मिला पाते हैं। क्योंकि जब आप स्वयं से पढ़ाई करते हो, ये देखो स्किलिंग की चीज़ है, स्किलिंग के लिए आपको किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास करना बहुत अनिवार्य होता है। क्यों, और अन्य बच्चे जो है निकल जाते हैं, जो है आप सोचते हो कि हमारा तो हुआ ही नहीं है, यही रीज़न होता है। बहुत बारीक जो है ऑब्जर्व करते हैं ये लोग। कॉपी जब चेक होगी आपकी, आप जो स्टेनोग्राफी लिखोगे, जब आप उसको ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो बहुत बारीक ऑब्जर्व करके वो जो है आपकी मार्किंग करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लास में ही हिट करवाई जाती हैं कि कहाँ से आपकी मिस्टेक आ रही है, क्या क्या आप जो है मिस्टेक लगातार कर रहे हो, उस पर कैसे वर्क करोगे। ये सारी कहानियाँ आपको क्लास में ही बताई जाती हैं। और प्रॉपर जब आप अच्छे कॉम्पिटिटर के बीच में पढ़ाई करते हो तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आप प्रॉपर क्लास में जब अपने आप को देखते हो, क्योंकि अकेले पढ़ते हो तो लगता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही राजा हैं, लेकिन जब उतर करके समाज में आओगे, मतलब कॉम्पिटिटर के बीच में आओगे, तब तो पता चलेगा कि वास्तव में अब तक मैं कहाँ था और मेरा पानी, मतलब मेरा लेवल किस स्तर का है। समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लास को हर हाल में ज्वाइन करके रखो, कहीं भी करो, मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ ही करो। देखो मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास चलाता हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और ना इतनी मेरे यहाँ फ़ीस ही होती है। मेरे यहाँ केवल 800 रुपये फ़ीस है, जो कि अन्य की तुलना में आप जो भी बच्चे कर रहे हो उनसे पूछो कि 800 में पढ़ते कितना है, अब जा करके देखो कि क्या पढ़। आप एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन जा रहे हो ना, ऑनलाइन एक बार मेरी क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं जाओगे, कहीं जा भी रहोगे तो छोड़ दोगे। जब सारा मैटर स्टेप बाय स्टेप, इतने सारे डिक्टेशन मैं वैसे ही प्रोवाइड करता हूँ, हर स्तर का डिक्टेशन मैं देता हूँ, लीगल, जनरल, करंट सिनेरियो, क्या क्या मैं नहीं देता, किस किस लेवल का डिक्टेशन सारा बनाया जाता है, सारा स्टेप बाय स्टेप सारी क्लियरिटी रखी जाती है, वर्ड्स के साथ क्लियरिटी रखी जाती है, डिक्टेशन के साथ क्लियरिटी रखी जाती है, इतना वेरिएशंस रखा जाता है। ये सारी चीज़ केवल उसी क्लास में दी जाती है। इसीलिए तो मैं डिक्टेशन आपको यूट्यूब पर बहुत कम प्रोवाइड कर पाता हूँ, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो देखो ये तो क्लास के बारे में हो गया, इसको तो आप ज्वाइन करो या ना ज्वाइन करो, ये तो आप ही के ऊपर है। थोड़ा सा जिम्मेदार, थोड़ा सा जो है सेंसियर स्टूडेंट होगे अगर आप चाह ही रहोगे कि पटना जाएं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए, राजस्थान हाई कोर्ट जाए, मद्रास जाएं, मुंबई जाएं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाएं, किसी विशेष हाई कोर्ट में। एसएससी को तो छोड़ ही दीजिए, एसएससी का एक सिनेरियो आजकल बहुत गड़बड़ चल रहा है। देखो मैं विशेष तौर पे प्रेफर करता हूँ कोर्ट को। आप आओगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा एसएससी के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो एसएससी वाले बच्चे आके निकाल भी रहे हैं। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो विशेष रहता है कि आप हाई कोर्ट में जाओ,
आप सीधा जो है पर्सनल असिस्टेंट बनो, निजी सचिव, अपर निजी सचिव बनिए, निजी सचिव बनिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप दिल्ली हाई कोर्ट जाओ, मतलब प्रॉपर आप एक कोर्ट को संभालो। और क्यों मैं इसलिए कहता हूँ कि कोर्ट की वैकेंसी की तैयारी करना थोड़ा सा आसान पड़ता है। आसान इसलिए क्योंकि आप लगातार किसी न किसी स्टेट में एग्ज़ाम देते हो समय के हिसाब से, ठीक है ना, इसमें गैपिंग का ऑप्शन कम रहता है। तो ये बात हो गई आपकी पिछले बार जब वैकेंसी आई हुई थी तब की, और इसी स्तर की वैकेंसी इस बार भी रहेगी। अगर इसमें पीए इंक्लूड करके आ रहा है, मतलब पीए भी साथ में आ रहा है, तो बस उस 80 WPM को आप 100 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। लगभग सारा पैटर्न सेम रहेगा, एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे उसमें, अगर वो पिटमैन की किताब, मतलब पिटमैन से अगर वो शॉर्ट हैंड का टेस्ट देंगे जैसे पिछली बार हुआ था, अगर वो देंगे तो एक्स्ट्रा वो भी रहेगा आपका, ठीक है ना। सारा सिस्टम ऐसे ही रहेगा। काम आपको उसी हाईकोर्ट पटना उच्च न्यायालय के अंदर ही बैठ करके करना है। जैसे स्टेनोग्राफर काम करते हैं वैसे पर्सनल असिस्टेंट भी काम करेंगे, सेम सब कुछ वैसे है। बस थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा नहीं, मतलब 2400-4600 में बहुत फ़र्क है। काम लगभग उतना ही करना होता है। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट की कमेटी की सोच है, कैसे हम तो समझ ही नहीं पाते कि कैसे ये लोग उसी कमीशन में बैठ करके 2 टाइप की पोस्ट निकालते, जबकि दोनों का काम एक ही है, ठीक है ना। अन्य कोई भी बात होगी आप पूछेगा। अच्छा, 6 महीने की डिग्री कंप्यूटर के आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है ना। और कोई जानकारी हो तो आप पूछ लीजिएगा। वैकेंसी आपको संभावना है कि सितंबर में देखने को मिल जाएगी। अगर कोई आपके पास अपडेट हो, कोई हमसे जानकारी छूट रही हो, तो आप टेलीग्राम लिंक शॉर्ट हैंड लैब से जरूर जुड़ जाओ। नए बच्चे तो ज़रूर जुड़ जाए उससे, अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी तैयारी लगातार कराई जा रही है। सुबह शाम बैच चल रही है आपकी, सुबह भी बैच चल रही है, शाम को भी चल रही है, ठीक है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट PS की बैच चल रही है लगातार, उससे जुड़ जाओ। वो वैकेंसी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। लगातार उसी पर वर्क कराया जा रहा है। जो सिंसियर बच्चे हैं उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अन्य किसी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ो, वहाँ पर आप जो है मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच।